हेलो बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और आभार है। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 के कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्राप्त कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करके और देखेंगे कि इनका आंसर कैसे आता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें जो हमारे प्रश्न हैं इसमें शून्यक द्विघात बहुपद के दिए गए हैं और उनसे कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस और कुछ उनके शून्यकों के बीच जो संबंध के फार्मूले हैं उससे हम इनके आंसर्स को निकालेंगे। ठीक है, तो चित्रा पब्लिकेशन की बुक के एक्सरसाइज 2.2 के ये क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए, प्रश्न पढ़ करके फिर उसमें देखिए क्या दिया हुआ है और क्या चीज हमको निकालना है, इस पर विशेष गौर करने की जरूरत है। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है इसमें कहा गया है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस x - 2 के शून्यक है, तो 1/अल्फा - 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब इसका हम मानक रूप से इसकी तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, दिए गए बहुपद की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि a का मान 1 प्राप्त हुआ और b का मान 1 प्राप्त हुआ, c का मान -2 प्राप्त हुआ। a b c जब हमको मालूम है तो अब शून्यकों के जो गुणांकों के बीच संबंध है उनसे रिलेटेड जो फार्मूला हमारा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पे b का मान 1 है और a का मान 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, -1 आ गया। और जो प्रोडक्ट है इनका वो c/a से इसका मान निकालते हैं, c का मान -2 है और a का मान 1 है, तो अल्फा बीटा का मान -2 के बराबर आ गया। अब जो हमें ज्ञात करना है वो है 1/अल्फा - 1/बीटा। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसका लघुत्तम यानी एलसीएम प्राप्त करते हैं। एलसीएम प्राप्त किया तो इससे हमको जो वैल्यू मिली अंश में बीटा माइनस अल्फा और हर में अल्फा बीटा इनटू में प्राप्त हुआ। अब बीटा माइनस अल्फा का फार्मूला हमने सिमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अंडर रूट से इसका मान निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे ऊपर तो बीटा माइनस अल्फा का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मान देखते हैं, जो हमारे पास आया है वो अल्फा प्लस बीटा का मान -1 है, -1 का स्क्वायर -4ac, ac का मान यानी 4 अल्फा बीटा, इसका मान -2 आया है, तो अल्फा बीटा -2 रख देते हैं और अल्फा बीटा यहाँ भी -2 रख देते हैं। सॉल्व करने पर ये मान हमको प्राप्त होता है -1 का स्क्वायर जब करते हैं तो स्क्वायर करने पर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, 4 × 2 यानी 8 आएगा बटे -2। अब ये अंडर रूट 9 बटे -2 आया। अंडर रूट 9 यानी वर्गमूल इसका अगर हम ज्ञात करें तो 9 का वर्गमूल जो है वो 3 आता है, 3 बटे -2। ठीक है, अंडर रूट 9 का मान निकालने के लिए 3 × 3 करते हैं, एक पेयर बनता है 3 का, इसमें से एक नंबर हम निकाल लेते हैं, या ऐसे भी करते हैं
कि 3 का वर्ग हो गया, 3 गुणे 3, अंडर रूट हटाएंगे तो पावर 2 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, 3 पावर 1 का मान 3, यानी ये जो अंडर रूट का मान है वो 3 इस फैक्टर मेथड से निकाल लेते हैं। तो अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का जो मान आया वो इस तरीके से 3 - 3/2 के अनुसार ये प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है। यहाँ पे भी तुलना करें तो a का मान 1 है, b का मान -5 के बराबर है, c का मान 4 है। अब यहाँ योग शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a। अब देखिए -b का मान यहाँ -5 है, b का मान -5 है, a का मान 1 है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों ऐड होकर के मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, प्लस, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल ये c/a के बराबर होता है, c 4 है, a 1 है, तो इसका रेशियो 4 के बराबर हो गया। अब इसके आधार पर जो हमें निकालना है वो है, यहाँ पे जो हमें निकालना है वो है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसका एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा। अच्छा, इसके साथ और भी लिखा है -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर आएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा, -2 अल्फा इंटू बीटा। अब इनके मान रख दें तो मान रखने पर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है 5 और अल्फा बीटा का मान है 4, -2 अल्फा बीटा का मान 4 है, तो 2 गुणे 4 हो गया। अब यहाँ पे लघुत्तम लेना पड़ेगा, ये आएगा 4 और 5 - 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है 1 है। अब 32 में 5 घटाओगे तो ये मान आपको मिलेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा का मान क्या प्राप्त हुआ, 27, 5 32, यानी 12 में 5 घटेगा 7, -27/4। 4 से अगर इसको भाग करो तो 4 × 6 24, 24 3 27, 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये जो भी प्रश्न हैं बहुत ही इजी हैं, एक बार इनके कॉन्सेप्ट को देखने समझने की जरूरत है। एक बार समझ में आ गया तो फिर इनके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखिए यहाँ भी तुलना करें पर a का मान 3, b का मान -6, c का मान 4 के बराबर आ गया। बिल्कुल सेम पैटर्न है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। और अब यहाँ पर भी इनके मूल शून्यकों का योग निकालेंगे, -b/a, -b का मान -6, a का मान 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 6/3 आएगा, 3 से 6 को भाग करोगे, 3 दूना 6, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 के बराबर हो गया। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट c/a के बराबर क्या आएगा, तो c का मान यहाँ पर देखिए 4 है, a का मान 3 है, सीधे सीधे इनका मान हमने रख दिया। अब जो चीज हमको निकालना है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये है अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा और +2 ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब इनका हम लघुत्तम ले लें तो लघुत्तम लेने से क्या प्राप्त होगा, लघुत्तम लेने पर आएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आएगा अल्फा इंटू अल्फा होल, ये अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, +2, यहाँ भी अल्फा बीटा एलसीएम होगा तो ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हमने आपको बताया था कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब जो मान प्राप्त हुआ है उस मान को यहाँ पे रख दो। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, इसको हमने 4/3 लिखा। अल्फा बीटा 4/3 हो गया। और दूसरी तरफ भी अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास 2 है और नीचे अल्फा बीटा का मान 4/3 है, ये 4/3 रखा और इसको सॉल्व करो। 4/3 ए पूरे का एलसीएम हो गया, इधर भी एलसीएम दोनों का यही है 4/3, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8/3 प्लस 2 का 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, ये आएगा 8 माइनस 8/3 और अपॉन में 4/3। अंश में एलसीएम लो तो 3 एलसीएम आएगा, 8 × 3 = 24 माइनस 8/4/3। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर सकते हो। फाइनली जो रिजल्ट 24 में से 8 घटेगा 16/4 आएगा। इस 4 से जो है इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 4, यानी 4/1। ये मान कितने के बराबर आया? 4 के बराबर आया। तो इसका आंसर भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + px + 45 के शून्यकों का, यहाँ पर शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 है, तो बीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर भी देख सकते हो a बराबर है a, b बराबर है p और c बराबर है 45। अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -b/a, तो b का मान है p और a का मान है 1, ये -p के बराबर आया। अल्फा प्लस बीटा यानी प्रोडक्ट c/a है, c/a का मान है 45/1, यानी इसका मान 45 के बराबर आया है। अब यहाँ दे रखा है अल्फा माइनस बीटा अंतर का वर्ग का मान दे रखा है 144, ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का जो सूत्र है उसको हम क्या लिखते हैं? उसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का सूत्र है, ठीक है। तो अब इसमें मान इसका रख दो, ये क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का मान -p के बराबर है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा ये आ गया अल्फा इंटू बीटा का मान है c/a से 45, तो ये 45 रख सकते हो बराबर 144। अब यहाँ देखिए -p का स्क्वायर करेंगे तो +p² हो गया, और 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 2 = 18, 180, इधर 144 है। p² बराबर उधर ले जाइए इसको, 180 + 144, p² बराबर आ गया 4, 8 × 4 = 12, 1 1 2 1 324। तो p का मान कितना होगा? इसका दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा, और वर्गमूल अगर इसका देखा जाए तो ये 18 × 18 का मान होता है, तो p का मान 18 प्राप्त हुआ। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो खास चीज है वो क्या है? खास चीज ये हमें ध्यान रखना है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा के बराबर होता है।
अब इस फार्मूले को अगर हम देखें तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से हमने निकाला है माइनस बी बाई ए से। अल्फा इंटू बीटा का मान ये 45 आया है जो सी बाई ए से प्राप्त हुआ है। उनका मान सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक अननोन क्वांटिटी हमारे पास है पी। इस पी का मान इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो इस क्वेश्चन नंबर 7 के बाद के क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो बोरिंग हो जाता है। और छोटे छोटे पार्ट्स में जब हम करते चलेंगे तो हम इंटरेस्ट के साथ और अच्छे तरीके से समझते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसान रहेगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए। इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य करिए जिससे अन्य बच्चों को भी इसका प्रॉफिट, इसका बेनिफिट मिल सके। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस चैनल को निश्चित रूप से इसका सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और उसका लाभ आपको इमीडिएट मिल सके। और इसी के साथ आप सभी के स्वस्थ और मस्त रहने की शुभकामनाओं के साथ फिर चलते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।